जय श्री सीताराम। आप सभी की एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए खत्म करने के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखिए। खास तौर पर ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें अपनी अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम ये नहीं पता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, करीब उसको 2 साल हो गए। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रेम मिला और मिल भी रहा है। उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि यदि किसी को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय ना पता हो तो किस प्रकार से उसकी कुंडली बन सकती है, किस प्रकार से उसको कंसल्टेशन दिया जा सकता है। उसमें मैंने एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन के लिए कहा था, जिसमें मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। जिसमें मैंने ये कहा था कि आपको अंदाजन अपना समय कुछ बताना होगा। जैसे किसी ने टाइम अंदाजन बता दिया कि सुबह का समय है, दोपहर का समय है, या किसी ने डेट अंदाजन बता दी कि भाई इस समय है, आज इस आसपास का जन्म है। तो ऐसा कुछ यदि बता दिया तो कुछ कुंडलियां बना करके, कुछ किसी की 5-6 कुंडलियां बनेगी, किसी के लिए 10 कुंडलियां बनेगी, किसी के लिए अलग अलग, सबका अलग अलग होगा ना। तो सबकी अलग अलग कुंडलियों के आधार पर फिर उनसे पास्ट, उनके भूतकाल से रिलेटेड प्रश्न करेंगे और फिर एक कुंडली को चयन करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई ये आपकी कुंडली है, ये आपका समय है। तो उसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक समस्या मेरे पास आने लगी बार बार, और बहुत वक्त से आ रही है, बहुत समय से आ रही है। मुझसे ये कहा जा रहा है कि सर, हमें ना तो कोई अंदाजन समय पता है अपना बर्थ का, नहीं अंदाजन कोई ईयर पता है ना, नहीं कोई डेट पता है। तो फिर क्या किया जाए भाई? जब किसी को ईयर भी नहीं पता है अपना, डेट तो भूल जाइए, मंथ तो भूल जाइए, टाइम तो भूल ही जाइए, फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो हालांकि उस वीडियो में मैंने यह भी बताया है कि हस्तरेखा विशेषज्ञ को दिखा दे, मैंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है। लेकिन फिर भी समस्या ये बनती है कि सर, कोई अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ हमारे शहर में या हमारे आसपास नहीं है। मैंने स्पष्ट मना किया है कि फोन पर फोटो लेकर के ना भेजें। हाँ, ये उसी प्रकार हो जाएगा जैसे एक्सरे की फोटो लेकर के आप किसी डॉक्टर को दिखा दे, मजाक वाली बात हो जाएगी। तो फोन पर कोई फोटो आपसे अपलोड करवाता है ना हाथ की, मत करिएगा, बेवकूफ बना रहा है वो। तो ये बात सही है कि भाई आप कोई आसपास अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं है, और हमें हमारा बर्थडे, टाइम, प्लेस तो खैर अधिकतरों को पता होता है, लेकिन ईयर वगैरह भी कुछ पता नहीं है। तो अब क्या किया जाए? हम कोई समय आपको नहीं दे सकते। तो देखिए, फिर ऐसी स्थिति में मैंने एक 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 रास्ता निकाला है, और वो रास्ता है प्रश्न कुंडली का। हालांकि मैं तो अभी भी यही बात कह रहा हूं पहले बात नंबर पर कि यदि कुछ ही नहीं पता है तो हस्तरेखा कोई अच्छे विशेषज्ञ हो तो उनको दिखा दें, और फिर वो भी नहीं है तो फिर तीसरे नंबर पर आप आइएगा, और वो है प्रश्न कुंडली। देखिए, प्रश्न कुंडली का प्रचलन तो वैसे बहुत है ना। प्रश्न कुंडली को आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो कम से कम सुना तो होगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रश्न कुंडली होती क्या है और कितनी प्रतिशत सटीक होती है। तो प्रश्न कुंडली जो होती है वो जिस वक्त जो व्यक्ति सवाल कर रहा है, जैसे इस समय आप मेरे पास आए, है ना, और आपने मुझसे कोई सवाल किया। अब आपके पास कुछ देने को डिटेल्स तो है नहीं मुझे, डेट ऑफ बर्थ, ईयर वगैरह। तो मैंने इसी समय का नक्षत्र निकाला, इसी समय का नक्षत्र स्वामी निकाला, उसकी राशि निकाली, उसके आधार पर लग्न निकाला, उसके आधार पर जो है ग्रहों की स्थितियां निकाली, और उसके आधार पर जो है आपका जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का फिर मैंने जवाब दिया अपने एनालिसिस को करके। तो इस प्रकार से प्रश्न कुंडली जो है वो बनती है, और प्रश्न कुंडली बना करके और उसका जवाब दिया जाता है। जो भी प्रश्न किया जाता है वो हर प्रश्न की अलग अलग अपनी प्रश्न कुंडलियां बन सकती है। तो प्रश्नों के आधार पर होता है, आप कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर उस आधार पर भी होता है, और कितने बजे पूछ रहे हैं, कितने मिनट और कितने सेकंड पर पूछ रहे हैं। अभी मान के चले 4:05 और 30 सेकंड हो रहा है, तो आपने इस समय पूछा, अब वही 30 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद आपने दूसरा प्रश्न पूछा, तो फिर और अलग एक कुंडली बनेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रश्नों की अलग अलग कुंडलियां बन सकती है, जिसे हम कहेंगे प्रश्न कुंडली। तो हाँ भाई, तीसरा रास्ता यही है। सबसे पहला तो सटीक तो यही है कि भाई आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा लें। यदि आपको टाइम आसपास का कोई अंदाजा है बर्थ टाइम का, या बर्थ ईयर का कोई अंदाजा है, या अपने बर्थ डेट का कोई आसपास का अंदाजा है कि भाई दीपावली के आसपास हुआ था, दशहरे के आसपास हुआ था, क्रिसमस के आसपास हुआ था, वगैरह वगैरह,
और इस ईयर में हुआ था। तो अंदाजन आप बता दीजिए, उस आधार पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक कंसल्टेशन हो जाएगा जिसमें आपको एग्जैक्ट आपका टाइम डेट ईयर बता दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये नहीं हो सकता है, चूंकि आप कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास भी नहीं जा सकते, तो तीसरा रास्ता फिर आपको अपनाना चाहिए प्रश्न कुंडली का। अब मेरा कहना यहाँ पर यही बनता है कि सबसे सटीक यदि आपको मिलते हैं तो वो तो आपकी पर्सनल कुंडली से ही मिलते हैं। कहने का मतलब आपकी जो रियल कुंडली निकल करके आई, जो रियल कुंडली बनी, चाहे वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके बनी, चाहे पहले से आपको बर्थ डेट टाइम प्लेस पता था और आपने फिर उससे बनाई, उसी से सटीक और बिल्कुल सही विश्लेषण निकल करके आते हैं। लेकिन यदि प्रश्न कुंडली से आप कंसल्टेशन ले रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपको कहा जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, वो करीब करीब 80%, 70% इतना सच हो सकता है। 100% सच हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैंने ये बात पाई है कि किसी को कहा जा रहा है कि भाई आपका विवाह जुलाई में होगा, तो जुलाई में ना होकर के वो विवाह अगस्त सितंबर में हो जाए, या वो विवाह जो है 1-2 महीना पहले हो जाए। तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये निकल करके जरूर आती है कि किसी को कहा गया कि होगा तो होगा, किसी को कहा गया कि यह काम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो प्रेडिक्शन सही होते हैं, कई बार इवेंट्स जो है वो प्रश्न कुंडली में आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि किसी के साथ अच्छा होने वाला है, तो वो 1-2 महीना बाद में भी हो रहा है तो ठीक है, चलेगा। अच्छा हुआ तो सही, ना पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इवेंट्स यदि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाते हैं, और चूंकि हमारे पास ना डिटेल्स है, ना बर्थ डिटेल्स है, ना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम उसका कर सकते हैं, तो प्रश्न कुंडली पर आप जो है वो जा सकते हैं। मैंने बहुत सोचा, और वो सोचने के बाद ही फिर ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सटीक यदि आपको कोई आंसर दे, यदि आपको कोई आपका भविष्य बताए, यदि आपको कोई आपके प्रश्न का उत्तर दे, तो सटीकता के साथ दे। लेकिन चूंकि अब किसी के पास कुछ है ही नहीं, ना डिटेल्स है ना कुछ है, कोई हस्तरेखा भी अपनी नहीं दिखा सकता है पास में जाकर के किसी अच्छे व्यक्ति को, तो फिर ये एक अंदाजन रास्ता जो है वो निकालना चाहिए, और कम से कम आपको एक आइडिया तो मिल जाए, कम से कम आपको कुछ चीज़ें समझ में तो आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति है, मान के चले अभी मेरे पास एक वृद्ध व्यक्ति थे, और वो आए, और हालांकि उनके सुपुत्र आए, और उन्होंने कहा सर हमें ना ईयर पता है, आसपास का कोई अंदाजा नहीं बर्थ ईयर का, हमें मंथ तो पता ही नहीं है, डेट तो भूल ही जाइए, टाइम भी भूल जाइए, कुछ नहीं पता हमें, अभी हम क्या करें। तो मैंने उनसे कहा चलिए प्रश्न कुंडली के सहारे चलते हैं। अच्छा, वो जो थे वो बहुत बीमार थे, और वो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हुए थे, इतने बीमार थे। तो मैंने कहा ऐसी स्थिति में अंदाजा भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, कुछ ऐसा उपाय अंदाजन तो कम से कम मिल जाए जो ना 100% असर करे, 80% ही कर ले, 70% ही कर ले, 60%, भाई डूबते को तिनके का सहारा। तो मैंने फिर उनसे प्रश्न कुंडली उनकी बनाई, और फिर उसके बाद में उन्हें कुछ उपाय दिए, और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि उन्हें उसका फायदा भी मिला। तो मैंने कहा कि ठीक है, भले अंदाजन, भले ही 100% नहीं, लेकिन यदि किसी के पास कुछ व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर इसमें आए, प्रश्न कुंडली में आए, और अपनी प्रश्न कुंडली आप जो है बनवा सकते हैं, और प्रश्न कुंडली के आधार पर जो है आप अपने प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, जिसमें आपको अपनी बर्थ डिटेल, बर्थ टाइम वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और हाँ, ये बात जरूर है कि कौन किस प्रकार से प्रश्न कुंडली बनाता है और किसकी क्या क्या विधाएं होती हैं, ये एक अलग विषय है ना। जिससे अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग वकील अलग अलग तरीके से, अलग टीचर अलग तरह से पढ़ाते हैं, अलग एस्ट्रोलॉजर्स भी इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपना एनालिसिस करते हैं। तो मैं जो 70-80% जो कह रहा हूँ, 60% जो कह रहा हूँ, वो अपने आधार पर कह रहा हूँ, जो मैं एनालिसिस करता हूँ। हो सकता है दूसरे कोई ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करते हो मुझसे, मुझे नहीं पता। हालांकि मैंने देखा तो नहीं है ऐसा किसी को प्रश्न कुंडली से बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छा एनालिसिस ना करता हो, वो भी मुझे नहीं पता। तो ना अच्छा मुझे किसी के बारे में पता है, ना बुरा मुझे किसी के बारे में पता है, मुझे अपने बारे में पता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपका इस वीडियो से लाभ हुआ हो, फायदा मिला हो। यदि मिला है तो लाइक करके बता सकते हैं आप इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।